Good evening, everyone. Let me know whether my voice is clear or not. My voice is clear. Okay, thank you. Everyone, mark your attendance in chat box. सब लोग अटेंडेंस लगा लीजिए फटाक से। और आज हमारा मैथ्स का क्लास है, सब लोग नोटबुक निकालिए। ओके, चलिए सब लोगों ने अटेंडेंस मार्क किया। Okay, let's start. We had already started simple equation lesson, right? हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन ये जो लेसन है वो स्टार्ट किया है, याद है सबको? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन लेसन स्टार्ट किया है ना? लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कौन बताएगा मुझे? लास्ट टाइम अपन काय शिकलो होतो? कोण सांगणार? चॅट बॉक्स मध्ये नाव लिहा। लास्ट टाइम अपन काय पॉइंट्स घेतले होते? What we had studied on last time, on last lecture? First of all, introduction to simple equation, right? हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया था। चले, क्या बताया था मैंने सिंपल इक्वेशन के बारे में? कौन बताएगा मुझे? चले फटाक से आंसर कीजिए। लास्ट टाइम मैंने बताया है ना? अनगा, स्विच ऑन योर माइक एंड टेल मी अबाउट सिंपल इक्वेशन। आपको जो भी पता होगा वो सिंपल इक्वेशन के बारे में बताइए। अनगा, माइक ऑन करा। चले, माइक ऑन कीजिए अनगा। ओके, प्रद्युम्न, टेल मी अबाउट सिंपल इक्वेशन। Yes, ma'am. When two expressions on either side, that is, on right hand side as well as on left hand side, are equated with an equal to sign in between, we call it an equation. ओके, और कोई सिंपल इक्वेशन के बारे में कौन बताएगा? और क्या बताया था मैंने सिंपल इक्वेशन के बारे में? ओके, अनगा। When two expressions on either side, on right hand side as well as on left hand side, are equated with an equal to sign in between, we call it an equation. ओके, और बताइए इक्वेशन में क्या होते है? वो भी बताया था ना मैंने लास्ट टाइम। इक्वेशन मध्ये काय असतं? वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन, राइट? तो वेरिएबल के बारे में कौन बताएगा मुझे? क्या बताया था मैंने वेरिएबल के बारे में? कौन बताएगा? वेरिएबल इज ए क्वांटिटी, राइट? दैट कैन टेक एनी वैल्यू, राइट ना? एंड इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स। बराबर, मैंने लास्ट टाइम बताया था ना? व्हेरिएबल काय आहे? एक क्वांटिटी आहे, ओके? आणि ती कुठलीही व्हॅल्यू घेऊ शकते। वो कौन सी भी वैल्यू हो सकती है। वो जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, राइट? और वेरिएबल के लिए हम लोग कौन सा क्या शो करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं हम लोग वेरिएबल? कैपिटल ABCD लेटर, राइट? याद है ना सबको? लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को, याद है आपको वेरिएबल के बारे में? देन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बारे में क्या बताया था? एक्सप्रेशन आर फॉर्म बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑन दी वेरिएबल, राइट। वेरिएबल के ऊपर हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, उसे क्या बोलते हैं? उन सबका मिलके क्या बनता है? एक्सप्रेशन बनता है, राइट। बताया था ना मैंने लास्ट टाइम, याद है सब लोगों को? ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने पॉइंट देखा था व्हाट इक्वेशन इज। ओके, जो आप लोगों ने अभी बताया, इक्वेशन क्या होता है? इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। ओके, इक्वेशन में हमेशा इक्वालिटी का साइन होता है, जो इक्वल टू का। द इक्वालिटी साइन shows that the value of the expression to the left of this sign, left hand side, is equal to the value of the expression to the right hand side, right। जो इक्वालिटी का साइन होता है एक्सप्रेशन के बीच में, इक्वेशन के बीच में, वो क्या एक्सप्रेस करता है कि जो एलएचएस साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जो दोनों की वैल्यू है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू, वो दोनों भी हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है, राइट। बताया था ना लास्ट टाइम, याद है सब लोगों को? देखिए, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया था एक्सप्रेशन का। फॉर एग्जाम्पल 17 - 2 इक्वल टू 5 × 3। देखिए यहाँ पे 17 - 2 क्या मिलता है हम लोगों को आंसर? 15, राइट। और 5 × 3 इज ऑल्सो 15। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज इक्वल टू दी राइट हैंड साइड वैल्यू, राइट। अंडरस्टूड एवरीवन? इक्वेशन क्या होता है बताइए चैट बॉक्स में। सबको समझ में आया? लास्ट टाइम ये पढ़ाया है, एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ। ओके, उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, राइट। उसके बारे में क्या देखा था हम लोगों ने? कौन बताएगा मुझे? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? कैसे फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन? A number which makes LHS equal to RHS when it is substituted for the variable in an equation is said to satisfy the equation and is called a solution or a root of equation। समझ में आया क्या बताया है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है? आपके पास ऐसे देखिए, क्या बोलते हैं, आपके 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 आपको एक नंबर दिया होता है, राइट। आपको बोलते हैं वो नंबर इस वेरिएबल में पुट करो, राइट। तो आप लोग क्या करते हो? उस वेरिएबल के जगह वो नंबर क्या करते हो? पुट करते हो, राइट। उसका मतलब, और वो नंबर पुट करने के बाद आपका जो इक्वेशन है LHS इक्वल टू RHS, वो क्या होता है? इक्वल हो जाता है, ओके, राइट। तो उसको ही, जो आप लोगों को वेरिएबल के जगह जो नंबर दिया था पुट करने के लिए, उसको ही क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन और रूट ऑफ इक्वेशन। समझ में आया सब लोगों को? देखिए, जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ n-5 इक्वल टू 5, ओके। तो यहाँ पे मैंने बोला आप लोगों को n इक्वल टू 10 पुट करना है, ओके। तो मैंने यहाँ पे पुट किया 10 - 5, ये है LHS, ओके। LHS आप लोगों ने लिया 10 - 5 इक्वल टू क्या मिला? 5। और RHS भी क्या है आपका? 5। तो देखिए यहाँ पे दोनों क्या हो गया? इक्वल ना। तो ये जो रूट है, ये हम लोगों ने क्या किया? इसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो आप लोगों को इक्वेशन आपका इक्वल ही हो गया, ओके। तो इसे ही क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया सब लोगों को? बताइए चैट बॉक्स में, किसी को कुछ डाउट है? ये लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट वी, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, देखते हैं, ओके। सबको
पीपीटी विजिबल है, बताइए चैट बॉक्स में। सबको पीपीटी विजिबल है? ओके चलिए, तो टुडे इज आवर सेशन नंबर 47. ओके, so what we have studied today, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन. ओके, तो रिवीजन अभी हम लोगों ने रिवीजन कर दिया है, राइट? सब लोगों को मैंने एक बार फिर से रिवाइज किया सब. देन क्विज टाइम. ओके, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं. ओके, तो उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके, समझ में आया? ये जो क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, ये पहले नॉर्मल बेसिक सिंपल इक्वेशन के ऊपर है. ओके, जो आप लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. ओके, 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. ओके, और थोड़ा जो कॉम्प्लिकेटेड है वो उसका टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे. ओके, पहले आज हम लोग सब बेसिक वाला सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, समझ में आया सब लोगों को? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सब लोग नोटबुक ओपन कीजिए. ओके, आप लोगों को सॉल्व करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है. चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट. देखिए मैंने आप लोगों को अब भी बताया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है. जो एक वेरिएबल के लिए आप लोगों को एक नंबर दिया होगा. ओके, वो नंबर को आप लोगों को क्या करना है, इक्वेशन में पुट करना है, डालना आहे. ओके, त्या नंबरला त्या इक्वेशन मध्ये टाकायचं आहे आणि नंतर तुम्हाला LHS आणि RHS इक्वल होतात का ते तुम्हाला सांगायचंय. ओके, तर इथे तेच चेक करायचंय तुम्हाला. जे गिवन तुम्हाला सोल्युशन दिले इक्वेशनचं ते त्या इक्वेशन साठी करेक्ट आहे की नाहीये. ओके, चलिए तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है. n+5 इक्वल टू 19. ओके, इक्वेशन इतना ही n+5 इक्वल टू 19. यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 1. ओके, चलिए सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए ये जो सॉल्यूशन है इक्वेशन के लिए राइट है या रॉन्ग है. चलिए बताइए. सब लोग स्टार्ट कीजिए सॉल्व करने के लिए. होने के बाद कंप्लीटेड करके लिखिए चैट बॉक्स में. एकदम इजी है. चलिए सॉल्व कीजिए. पहले आप लोग ट्राई कीजिए और बाद में मैं बताती हूँ आप लोगों को सॉल्यूशन कैसे करना है. कंप्लीटेड. ओके चलिए. ओके, सबका आंसर आ गया. ओके, क्या आया है सब लोगों का आंसर है रॉन्ग है. ये जो सॉल्यूशन है इक्वेशन के लिए वो रॉन्ग है. ओके, ओके आपका आंसर राइट है. ये जो सॉल्यूशन है इक्वेशन के लिए वो रॉन्ग है. ओके, चलिए तो मैं सॉल्व करके बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे देखिए क्या दिया आप लोगों को. पहले हम n+5 इक्वल टू 19. यहाँ पे क्या बोला है n इक्वल टू 1. ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग LHS लेते हैं. LHS क्या है हमारा 9 सॉरी n+5. ओके, n क्या है यहाँ पे 1 + 5 इक्वल टू क्या हो गया 6. ओके, देन RHS क्या दिया आप लोगों को 19. तो देखिए यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 19 आया, तो क्या लिखेंगे बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS. राइट, हम लोगों ने ये जो LHS और RHS कंपेयर किया तो हम लोगों को 6 इज नॉट इक्वल टू 19. राइट, 6 से 19 6 यहाँ पे क्या आया 6, यहाँ पे 19 है. इक्वल है क्या नहीं, नॉट इक्वल टू 19. ओके, मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. ओके, और लास्ट में लिखना है हेंस द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 इज नॉट द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन.
समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया सब लोगों को कैसे सॉल्व किया? किसी को कुछ डाउट है? ओके चलिए नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट वाला आप फिर सॉल्व कीजिए। 7n+5 इक्वल टू 19। यहाँ पे n इक्वल टू -2 पुट करना है। चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे ये जो सॉल्यूशन है वो राइट है क्या रॉन्ग है? कंप्लीटेड। ओके बताइए स्टेटमेंट राइट है क्या रॉन्ग है? बाकी के लोग सॉल्व कर रहे हो या? चलिए किसका किसका हो गया सॉल्व करके? श्रेया आपका क्या है आंसर? स्टेटमेंट जो इक्वेशन सॉरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन दिया आप लोगों को वो करेक्ट है क्या रॉन्ग राइट है? सॉरी करेक्ट है क्या रॉन्ग है? ओके चलिए फटाक से नोट डाउन कर लेना है क्वेश्चन। इतना टाइम लगाओगे तो एग्जाम में कैसे होगा? क्या आया? रॉन्ग राइट। अच्छा सबका आंसर करेक्ट है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे क्या दिया था क्वेश्चन 7n+5 इक्वल टू 19 राइट। यहाँ पे क्या है n इक्वल टू -2। फिर से LHS 7n+5 7 n के जगह -2 +5 मीन्स 7 2 जार कितना हो गया 14 तो -14 + 5। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 14 में से 5 गया -9 राइट। बड़े नंबर का साइन लिखा मैंने यहाँ पे। देन अब RHS क्या दिया आप लोगों को 19। यहाँ पे -9 और यहाँ पे 19 दोनों इक्वल है क्या? नहीं -9 इज नॉट इक्वल टू 19। ओके देन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अंडरस्टूड एवरीवन? तो n इक्वल टू -2 इज अ नॉट solution to the given equation. अंडरस्टूड एवरीवन? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। समझ में आया सब लोगों को? ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थर्ड वाला क्वेश्चन आपको घर पे सॉल्व करना है। ओके आप लोगों को सबको समझ में आया कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके तो लास्ट टाइम ही हम लोगों ने लिया था आप लोगों को एक
स्टेटमेंट दिया होगा और उससे आप लोगों को क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, राइट। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए सब लोग। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। क्या आ जाएगा, इक्वेशन कैसे आएगा, आप लोगों को क्या बोला है, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। चलिए कौन बताएगा मुझे, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट का इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60। क्या आ जाएगा इन, ओके सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बताइए चैट बॉक्स में। हेलो, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए सब लोग। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, अभी सबको आवाज सुनाई दे रही है, बताइए चैट बॉक्स में। ओके ओके, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होगा शायद, अभी कैसे रेनी सीजन, बीच बीच में रेन हो रहा है, रेनिंग हो रहा है ना, इसलिए बिटवीन में जाता होगा। ओके आप बताइए सबको आ रहा है। ओके चलिए तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके चलिए कौन बताएगा मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बोला आप लोगों को, स्टेटमेंट क्या बोला है, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। देखिए यहाँ पे सब लोग क्या बोला है उन लोगों ने, 6, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, ओके मीन्स टेक अवे मीन्स आप लोगों ने टेक अवे मीन्स उसमें से निकाल लिए, ओके तो 6 टाइम्स y में से आप लोगों ने 6 क्या किया, आप लोगों ने क्या किया, निकाल लिए, तो आपको आंसर क्या मिलेगा उन लोगों ने बोला है, तो यू गेट 60। ओके तो यहाँ पे कैसे आंसर आ जाएगा, इक्वेशन कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे क्या आ जाएगा, आप लोगों को बोला 6 टाइम्स y में से 6 टेक अवे मीन्स निकाल लिए, माइनस सब्ट्रैक्ट, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 60। ओके तो ये वाला इक्वेशन बनता है उस स्टेटमेंट का, समझ में आया सब लोगों को, कैसे आया, 6y ये y है, ओके 6y माइनस 6 इक्वल टू 60, समझ में आया सब लोगों को। ओके नेक्स्ट वाला इक्वेशन आप बताइए, चलिए फटाक से। 3/4 ऑफ t इज 15। चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग और मुझे बताइए। 3/4 ऑफ t इज 15। क्या आया इक्वेशन, 3/4 ऑफ t कैसे लिखेंगे आप लोग, 3/4 ऑफ t इज 15, 3/4 कैसे लिखते हैं, यस बाकी के लोग, सिर्फ राजदीप को ही मैंने फ्रैक्शन और डेसिमल पढ़ाया है, फ्रैक्शन और डेसिमल ये जो लेसन है वो सबको पढ़ा है ना मैंने, तो 3/4 कैसे लिखते हैं, 3/4 ऑफ t कैसे लिखेंगे आप लोग,
देखिए यहाँ पे बोर्ड पे, तो क्या आंसर 3/4 ऑफ टी मीन्स 3/4 टी। ओके, यहाँ पे नहीं आएगा टी, पूरा टी का 3/4। ओके, 3/4 ऑफ टी। क्या बोला उन लोगों ने? इज 15। समझ में आया? ये इक्वेशन है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना सबको? बताइए चैट बॉक्स में, किसी को कुछ डाउट है अभी पूछिए। ओके, नेक्स्ट, इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30, 30 क्या बोला उन लोगों ने? इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30। चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे इक्वेशन क्या आ जाएगा। क्वेश्चन ठीक से पढ़िए और बताइए मुझे। क्या है इक्वेशन? If you add 3 to 1/3 of the z, you get 30. Okay, right? Yes, very good. देखिए क्या बोला है? If you add 3, 3 को ऐड करना है किसके साथ? 1/3 ऑफ z। अब 1/3 ऑफ z आप लोग 1/3 z ऐसे भी लिख सकते हो, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो z/3। 1 यानी यहाँ पे z लिखा, z/3 यानी 1 ही हो गया। ओके, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 3 + z/3 = 3030। अंडरस्टूड एवरीवन? अंडरस्टूड एवरीवन? बताइए चैट बॉक्स में। आप लोग नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो ना? बाकी के लोग, ओनली राजदीप ने रिप्लाई किया। नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो सब लोग? ओके, चले अब मैं आपको वीडियो ऑन करने के लिए बोलूंगी। मुझे सिर्फ जो क्वेश्चन अभी के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि नहीं वो दिखाना है। ओके, चले। ओ देखिए, इतने सब लोग लेफ्ट हो गए, इसका मतलब आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? राजदीप आपने किया सॉल्व? यस मैम। ओके, मुझे बुक दिखाइए जो सॉल्व किया। ओके, वेरी गुड। ओके, वीडियो ऑफ कीजिए। वेरी गुड राजदीप। बाकी के लोगों का गायब होने का रीजन क्या है? अनगा लेफ्ट क्यों हुए? लेफ्ट का गलत। ओके, म्हणजे अच्छा, आता आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? अब सबको आवाज आ रही है मेरी? ओके, अनगा आपका वीडियो ऑन कीजिए और मुझे बताइए बुक में सॉल्व किया है कि नहीं। अनगा, चलिए वीडियो ऑन कीजिए फटाक से, मुझे बताइए। देखिए
ऐसे कैसे वीडियो का प्रॉब्लम? मीन्स अभी मैंने पूछा कि आप लोगों का वीडियो ऑन कीजिए तो सबका अचानक से वीडियो का प्रॉब्लम शुरू हो गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम शुरू हो गया, राइट ना? देखिए, ये ये जो सब्जेक्ट है, ये आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया तो आपको कुछ नहीं समझ में आ जाएगा। ओके, आपके लिए ही मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ सॉल्व करते जाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबको समझ में आया? स्टेटमेंट दिए होंगे तो इक्वेशन कैसे बनाने हैं? ओके, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, अब आपको उल्टा करना है। ओके, अब आप लोगों को इक्वेशन दिए और स्टेटमेंट बनाना है उसका। ओके, तो देखिए, चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। इक्वेशन क्या दिया है? p+4 = 15। चलिए इसका इक्वेशन, इसका स्टेटमेंट कैसे बनाओगे आप लोग? p+4 = 15। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखती हूँ मैं क्वेश्चन, आप लोगों को स्टेटमेंट बनाना है। चलिए सब लोग नोटबुक में स्टेटमेंट लिखिए और उसके बाद मुझे पढ़ के दिखाना है। ओके, इक्वेशन क्या है? p+4 = 15। चलिए सब लोग इक्वेशन सॉरी स्टेटमेंट तैयार कीजिए, बनाइए, और होने के बाद कंप्लीटेड करके चैट बॉक्स में लिखना है। मैं किसी एक को बोलूंगी माइक स्विच ऑन करने के लिए और मुझे बताना है क्या स्टेटमेंट आप लोगों ने बनाया है। इक्वेशन क्या दिया है? p+4 = 15। कंप्लीट है? क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया है। अभी हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या बोला था? आप लोगों को स्टेटमेंट दिए थे, उसके ऊपर से हम लोगों ने इक्वेशन बनाए, राइट? अभी आप लोगों को इक्वेशन दिया है तो उससे स्टेटमेंट बनाना है। तो इक्वेशन क्या दिया है? p+4 = 15। तो इसका स्टेटमेंट कैसे बनाओगे आप लोग? बाकी के लोग चलिए बताइए, कौन बताएगा? चलिए कौन बताएगा मुझे? विरंजित, माइक ऑन कीजिए और बताइए। विरंजित, switch on your mic and tell me which statement you have written in notebook. विरंजित, आवाज आ रही है मेरी? चले माइक ऑन कीजिए फटाक से। वेट अ मिनट राजदीप, सबको आंसर करना है। यहाँ पे मैथ्स का क्लास है, सिर्फ एक दो ही रिप्लाई कर रहे हैं। विरंजित, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके अनगा, टेल मी। अनगा, स्विच ऑन योर माइक एंड बताइए आपने कौन सा क्या स्टेटमेंट बनाया है। अनगा,
अभी सबको आवाज आ रही है मेरी? बताइए चैट बॉक्स में। ओके राजदीप, आप बताइए आपने क्या स्टेटमेंट लिखा? Hello, ma'am. यस। If we add p with 4 is equal to 15. ओके, इज इक्वल टू नहीं, उसके जगह और दूसरा कोई, यू गेट 15 ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। इफ यू एड टी टू 4 यू गेट 30। ओके, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, द सम ऑफ नंबर 3 and 4 इज 15। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे, द सम ऑफ नंबर 3 and 4 इज 15। राइट, समझ में आया सब लोगों को? कैसे स्टेटमेंट बनाना है, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट आपको बनाना है। चलिए फटाक से बताइए, सेकेंड वाला देखिए क्या है। 2m = 7। देखिए बोर्ड पे लिखती हूँ मैं। 2m = 7। चलिए कौन बताएगा मुझे? 2m = 7। कौन बताएगा? प्रद्युम्न, माइक ऑन कीजिए और मुझे बताइए इस इक्वेशन का स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? क्या बनाया आपने प्रद्युम्न? प्रद्युम्न, आवाज आ रही है मेरी? ओके श्रेया, श्रेया टेल मी। 2 times m is equal to 7. ओके, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए। इज इक्वल टू ये तो हमारा इक्वेशन में बोलते हैं ना हम लोग, ये वाला जो वर्ड है ये नहीं आना चाहिए। अभी मैंने बताया उसमें आया था क्या आंसर, ये जो वर्ड इज इक्वल टू, ये हम लोग इक्वेशन में बोलते। ओके ओके राजदीप, आप बताइए। If we multiply 2 by m, we will get 7. ओके, ये भी राइट है। ऐसे बना सकते हो आप लोग। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ट्वाइस ऑफ नंबर m इज 7। ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ नंबर m इज 7। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके नेक्स्ट, थर्ड वन, 3m/5 = 6। चलिए इसका कौन बताएगा मुझे? 3m/5 = 6। चले, कौन बताएगा इसके बारे में? थ्री एम डिवाइड बाय 5। चले, कौन बताएगा?
चलिए ट्राई कीजिए। ओके श्रेया बताइए। मैम यस 3/5 of m. 3/5 of m is 6. 3/5 नहीं हो सकता है, वहां पे देखिए 3/5 m नहीं लिखा है, 3m/5 लिखा है। यहाँ पे देखिए 3m को पूरा का पूरा 5 से डिवाइड किया है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है 3/5m, ऐसे नहीं लिखा। 3m को समझ में आ रहा है? इक्वेशन ठीक से देखिए। और कोई बताएगा? ओके राजदीप आप बताइए। Thrice of m divided by 5 is 6. ओके ओके वेरी गुड। ओके समझ में आया सब लोगों को? ओके श्रेया ने क्या बताया था? 3/5 ऑफ m। ओके वो भी हो सकता है, सॉरी 3/5 m ये भी हो सकता है। ओके 3/5 ऑफ m इज 6। ओके समझ में आया सब लोगों को यहाँ तक? कैसे स्टेटमेंट को लिखा हम लोगों ने? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। आप लोगों को नीचे एक ऐसे एक स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक सिचुएशन दिए, उसके रिलेटेड आपको इक्वेशन बनाना है। ओके तो फर्स्ट वाला देखिए क्या बोला है उन लोगों ने। इरफान सेज दैट he has 7 marbles, more than 5 times the marbles permit has. Irfan has 37 marbles. Take m to be the number of permit marble. देखिए यहाँ पे क्या बोला है? इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। इरफान ने क्या बोला कि मेरे पास 7 मार्बल्स है। मोर देन पर किससे ज्यादा है? जो परमिट के जो मार्बल्स है उससे 5 गुना ज्यादा क्या है? 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिटेड। म्हणजे परमिट के जो मार्बल्स है उससे 5 गुना ज्यादा 7 मार्बल्स किसके पास है? इरफान के पास। ओके तो उन्होंने बोला है, और इरफान के पास कितने? 37। ओके तो आपको क्या करना है? इक्वेशन बनाए। टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट मार्बल, और परमिट के मार्बल को m क्या करना है? वेरिएबल लेना है। तो कैसे आ जाएगा इक्वेशन? कौन बताएगा मुझे? इक्वेशन का क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब लोग अच्छी तरह से। देखिए क्या बोलेंगे हम लोग पहले? फ्रॉम द इक्वेशन। ओके इक्वेशन से हम लोग लिखते क्या क्या दिया हम लोगों को? गिवन नंबर ऑफ परमिट मार्बल, परमिट मार्बल, जो परमिट के मार्बल है उसके नंबर उन्होंने बोला है m है। ओके देन इरफान के पास कितना है? 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल्स परमिट है। ओके मीन्स कैसे लिखेंगे हम लोग? 5 टाइम्स परमिट के मार्बल, ये जो परमिट के मार्बल से 5 टाइम्स मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय परमिट के मार्बल्स m। ओके और उन्होंने बोला कि इरफान है 7 मार्बल, तो उसके पास 7 है और तो +7। ओके
इक्वल टू क्या करेंगे 37 टोटल की बोला ना उन लोगों ने इरफान हैज 37 मार्बल्स मीन्स इक्वल टू 37 समझ में आया तो क्या आया इक्वेशन 5m प्लस 7 इक्वल टू 37 अंडरस्टूड एवरीवन समझ में आया सब लोगों को कैसे मैंने इक्वेशन सॉल्व किया किसी को कुछ डाउट है ओके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड ओके लक्ष्मी के फादर के एज कितने 49 ईयर्स ओल्ड ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज देखिए क्या बोला उन लोगों ने ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज ये जो लक्ष्मी के फादर है 4 ईयर्स बड़े है ओके पर लक्ष्मी के 3 टाइम्स एज से ओके तो यहाँ पे लक्ष्मी का एज हम लोग क्या लेंगे y ईयर्स ओके y ईयर्स लिया तो लक्ष्मी के एज के 3 टाइम्स मीन्स 3y ओके प्लस 4 ईयर्स बड़े प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा उनका अभी का जो करंट क्या दिया है एज 49 समझ में आया सब लोगों को कैसे सॉल्व किया मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वैसे ही करना है समझ में आया सब लोगों को 3y प्लस 4 इक्वल टू 49 ओके तो सबको समझ में आया जो आज हम लोगों ने पढ़ा किसी को कुछ डाउट है तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेते हैं यही क्वेश्चन लेते हैं ये जो सब क्वेश्चन थे ये बेसिक थे ओके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आगे वाला थोड़ा पोर्शन है वो क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे ओके तो आपका होमवर्क क्या है देखिए सब लोग ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको सभी को अभी पढ़ा है वो क्वेश्चन आपको क्या करना है सबको सॉल्व करना है ओके ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं समझ में आया किसी को कुछ डाउट है ओके चलिए फिर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं ओके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे आप लोग क्लास लेफ्ट कर सकते हो बाय एवरीवन बाय मैम बाय